और घोटकी के इलाके घोट म्यानी में डाकुओं का पुलिस पर हमला, 3 एहलकार शहीद हो गए। सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में शहीद कर दिए गए। तेहरान में मेहमान आए इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले में शहीद किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक रात 2 बजे किसी और मुल्क से मिसाइल दागा गया। इस्माइल हनिया साबिक फौजियों के हेडक्वार्टर्स में मुकीम थे। हनिया का साथी भी हमले में शहीद। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक होने आए थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं इस्माइल हनिया को हमारी सरजमीन पर कत्ल किया गया, बदला लेना ईरान पर फर्ज है। दहशतगर्द सहूनी हुकूमत ने हमें इसको सख्त सजा देने की बुनियाद फराहम कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान अपनी सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमला आवर अपने बुज़दिलाना इकदाम पर पछताएंगे। मेहमान के कत्ल पर कुम में इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। इसराइल का इस्माइल हनिया के कत्ल का एतराफ़। इसराइली हुकूमत के प्रेस ऑफिस ने सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें इस्माइल हनिया की तस्वीर पर एलिमिनेटेड लिखा था। कुछ देर बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन कहते हैं हमास रहनुमा को निशाना बनाने में अमरीका मुलव्विस नहीं। इस्माइल हनिया की मौत के बाद गजा जंग बंदी लाजमी है। अमरीका को हमले से मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं थी। मुज़ाकरात जारी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद खित्ते में जंग के इम्कानात बढ़ गए हैं। इसराइल पर हमला किया गया तो अमरीका इसका दिफा करेगा। दुनिया भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा। अंकारा में शहीद को सलाम पेश करने हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। पाकिस्तानियों का भी फ़लस्तीनी मुजाहिद को खिराज अक़ीदत। मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कराची में न्यू एम ए जिनाह रोड पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई जिसमें शहरी फ़लस्तीनी परचम थाम कर शरीक हुए। शुरका ने शहीद इस्माइल हनिया को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद शुरका ने इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था इस्माइल हनिया की शहादत के पीछे अमरीका और इसराइल है। हम मजलूम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में भी नमाज जनाजा अदा की गई। इसराइल ने जो दहशतगर्दी की है इसके नतीजे में वो अगर ये समझता है कि हमास की इस तहरीक को वो रोक सकते हैं तो वो उसकी खाम ख्याली है। एक इस्माइल हनिया को शहीद करके लाखों इस्माइल हनिया पूरी दुनिया में और फलस्तीन में पैदा होंगे। ये मुजाहिमती तहरीक रुकेगी नहीं। एक इस्माइल हनिया की शहादत लाखों इस्माइल हनिया पैदा करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा अमरीका इसराइल को हर किस्म की मदद फराहम कर रहा है। फलस्तीनी भाइयों को पैगाम है कि पाकिस्तानी उनके साथ है। JUIF का इस्माइल हनिया की शहादत पर जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस्माइल हनिया की शहादत से फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म नहीं होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत कर दी। कहा इसराइल ने पैगाम दिया है कि इसे कोई रोक नहीं सकता। इसराइल जंग को रोकने के बजाय इसे फैला रहा है। फवाद चौधरी ने कहा इस्माइल हनिया के खानदान की शहादत लहू से लिखी कुर्बानियों की तारीख का नया बाब है। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. आज़ाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिल तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 6 और मुखालिफत में 4 वोट आए। PTI अरकान ने बिल की मुखालिफत की। JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इजलास में PTI के अली मोहम्मद खान और वजीर कानून के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अली मोहम्मद खान ने कहा यह निजी बिल है, वजीर कानून इसकी वकालत न करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया अगर मैं मुतमईन हूं तो वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते।
बिल कल ले किया गया है। हमने कहा कि ये इस तरह से यू कैन नॉट टेक अस बाय सरप्राइज। उन्होंने कहा ले कर रहे हैं, लॉ एंड जस्टिस कमेटी को जो है रेफरल हो रही है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले को ओवरराइड करने के लिए ये एक बिल किया गया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल असेंबली में पेश होना है। कल असेंबली ने कायमा कमेटी भेजा। इतनी जल्दी बिल को नहीं देखा जाता। लतीफ खोसा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड करने के लिए बिल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये कानून ओवरराइड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा था, कोई इब्हाम है तो हमारे पास तशरीफ लाएं। दहशतगर्दी के मुकदमे में तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सीटीडी हुक्काम के हवाले कर दिया। अदालत की रऊफ हसन का रोज़ाना तिब्बी मुआयना करवाने की हिदायत। दौरान समात वकील ने दलाइल दिए। इल्ज़ाम लगाया गया कि अहमद वकास जंजुआ को दहशत फैलाने के लिए 3 लाख दिए। पैसे रिकवर करने के लिए तो जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। रऊफ हसन से नामों की तफ्तीश करनी है जिन्होंने बारूदी मवाद दिया। 9 मई केस में आलिया हमजा की जमानत मंजूर। गुजरांवाला की अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर डीसील कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को दफ्तर से अरकान असम्बली का अहम डाटा मिल गया। अरकान असम्बली के दस्तखत शुदा हल्फनामे भी मिले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हल्फनामे का रिकॉर्ड गिनकर तहवील में ले लिया। अपोजिशन लीडर ने इल्जाम लगाया कि पीटीआई दफ्तर से अहम तरीन रिकॉर्ड गायब है। दफ्तर से टीवी, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेज चोरी करके ले गए। दफ्तर की सूरत हाल देखकर लगा कि उन्होंने कोई किला फतह कर लिया हो। आईजी इस्लामाबाद एफआईए और सीडीए हुकाम के खिलाफ डकैती का पर्चा दर्ज कराएंगे। जब तक ये अपनी नौकरियां करेंगे, एफआईआर इनका पीछा करेगी, इनको मुआफी नहीं मिलेगी। उन्होंने वक्त मांगा, हमने कहा आप वक्त लें। एक कमेटी बना दी गई, कमेटी में से एक कमेटी निकल आई। उस कमेटी ने आपको ब्रीफिंग दी और आपको कहा एक और कमेटी आप बना लें। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो मुज़ाकरात का क्या बनेगा? कमेटी चौक ही निकलेगा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कोई अहम पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमती कमेटी मुआशी माहिरीन को भी मुज़ाकरात में ले आई। कमेटी रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम के साथ तकनीकी कमेटी अरकान ने जमात इस्लामी के 4 रुकनी वफ्द को ब्रीफिंग दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात पर वक्त मांगा है। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी चौक ही निकलेगा। हुकूमती रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा, पूरी उम्मीद है मस्बत नतीजे पर पहुंचेंगे। सियासी सूरत हाल की मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है के ऊपर लोगों को परेशानी की जरूरत है। गवर्नमेंट स्टेबल है, ये तो अल्लाह को पता किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। बलूचिस्तान में धरना चल रहा है, ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका हुआ है और हम उनको 100% असिस्ट कर रहे हैं। हुकूमत मुस्तहकम है, परेशानी की कोई बात नहीं। बानी पीटीआई किससे मुज़ाकरात करेंगे अल्लाह ही जानता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान में धरना सूबाई मामला है, हम इन्हें ताउन फराहम कर रहे हैं। धरना देने वालों से बातचीत चल रही है। पारा चनार में सीज फायर करा दिया है। IPP से मुताल्लिक MQM के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा।